हेलो दोस्तों, पीजी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण सर भनकटा वाले। आज हम कक्षा 10वीं का क्वेश्चंस लेकर आए हुए हैं यूपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित। चलिए लाइन बाय लाइन हर एक क्वेश्चन को हल करते हैं और समझते हैं कि कैसे हल होता है। इसका एक वीडियो पिछले क्लास में हमने दे चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो इस क्लास में देखेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है कि खाते में मिश्र धन 10,000 और वार्षिक दर 8% है, तो चक्रवृद्धि ब्याज जमा की जाती है। ठीक है, तो चक्रवृद्धि मतलब बताना है कि एपी में ये है कि नहीं है। तो आपको मालूम है कि कॉमन डिफरेंस यदि क्या आ जाए, यदि कॉमन डिफरेंस यदि सेम आ जाए तब ये किस में होगा, एपी में होगा। अगर काम यदि सेम नहीं आता है तो ये कॉमन डिफरेंस इसका नहीं होगा, है ना। तो चलिए इसको मैं अब सॉल्व करते हैं। इसको फ़ोटो ले लीजिए। ठीक है, फ़ोटो ले लिए। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया है पी, क्या दिया हुआ है, पी दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पे P दिया हुआ है और P इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, P इज इक्वल टू दिया हुआ है 10,000, 10,000 दिया हुआ है। ठीक है, और रेट कितना दिया हुआ है, रेट कितना दिया हुआ है, यहाँ पे रेट दिया हुआ है 8%। कितने, 8% यहाँ पे रेट दिया हुआ है। ठीक ना, 8% रेट दिया हुआ है। तो अब आप फॉर्मूला एक अप्लाई करेंगे जो आपको मालूम है, P इंटू 1 प्लस 8/100, 8/100, ये क्या होता है, फार्मूला है। इसी को अप्लाई करके हम पता करेंगे कि हमारा यह एपी में होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ से P का वैल्यू कितना है, आपको P का वैल्यू दिख रहा है कि कितना है, 10,000 है। कितना है, 10,000 है। तो यहाँ पे हम लोग 10,000 लिख देंगे और 1 प्लस 8/100। ठीक है, मतलब कि 8/100। अब देखिए यहाँ पे कितना लिखेंगे, 10,000, 10,000 में, और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 100। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 100। 1 से 100 भाग करेंगे 100, तो यहाँ पर 100 से जोड़ लेंगे और 100 1 100 और 1 से 8 में गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 10,000, यहाँ पर हो जाएगा 10,000 और इंटू इसमें जोड़ेंगे 100 में 8 तो 108 होता है। नीचे 100 से भाग कर देंगे तो 00 से 00 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 100 में गुणा कर देंगे कितने से, 108 में, 108 में। तो ये कितना हो जाएगा, 108 और 00 इसमें बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 10,800। कितना हो जाएगा, 10,800 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 10,800। ये हमारा कब, पहले साल का, कितने साल का है, ये हमारा फर्स्ट साल का है। ठीक है, फर्स्ट साल का ये हमारा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज, ये पहले साल का है। ठीक है, इसका फ़ोटो ले लीजिए या शॉर्ट क्वेश्चन कर लीजिए। ठीक है, इसको हम अब चलते हैं, इसको इरेज करके करते हैं, इरेज करके, है ना। अब निकालते हैं सेकेंड,
सेकेंड निकालेंगे, ठीक है। चलिए सेकेंड निकालते हैं दूसरे साल के। क्या निकालेंगे? खाते में 2 वर्ष बाद राशि। खाते में 2 वर्ष बाद राशि क्या हो जाएगी? ठीक है, खाते में 2 वर्ष बाद राशि क्या होगी? तो खाते में 2 वर्ष बाद 2 वर्ष बाद राशि, खाते में 2 वर्ष बाद राशि, खाते में 2 वर्ष बाद राशि क्या हो जाएगी? तो हम 2 वर्ष का निकालना है हमें, तो हमें मालूम है कि पी की जगह पर क्या रखेंगे, मतलब फार्मूला 10,000 रखेंगे। 10,000 कितना? 10,000 और इंटू 1 प्लस 8/100, 8/100। और 2 वर्ष का है तो 2 से गुण, 2 का पावर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 10,000, 10,000 और इसका पूरा एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 108/100। क्यों? क्योंकि आपको पहले से ही मालूम है पिछले वीडियो में कि ऐसा हम किए थे। तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, 108/100 2 बार लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा? 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 108 गुणे 108, ठीक है। अब इसमें हम गुणा करेंगे 108 से 108 में, तो ये हमारा हो जाएगा 11,664, 11,664 रुपये, 11,664 रुपये हो जाएगा। इसमें गुणा करेंगे तो ठीक है। तो अब हम निकालेंगे तीसरे साल का। कितने साल का? तीसरे साल का निकालेंगे। तो चलिए मैं इसे इरेज कर देता हूँ। इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए या कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए इसका हम क्या करते हैं, शॉर्ट स्क्रीन कर लिया आप लोग, आई होप आप कर लिए होंगे, ठीक है। अब हम ठीक है, अब हम निकालेंगे तीसरे वर्ष का। कितना निकालेंगे? तीसरे वर्ष का राशि निकालेंगे, तीसरे वर्ष का, ठीक है। तो अब लिखेंगे खाते में 3 वर्ष बाद राशि। क्या लिखेंगे? खाते में 3 वर्ष बाद राशि, खाते में 3 वर्ष बाद राशि, खाते में 3 वर्ष बाद राशि क्या हो जाएगी? तो हमारा पी कितना है? 10,000 है। कितना है? 10,000 है। पी कितना है? 10,000 है। और यहाँ पे 1 प्लस 8/100 रखेंगे। 3 साल का निकालना है तो इसलिए पावर 3 कर देंगे, हाथ 3 कर देंगे क्योंकि 3 साल का निकालना है ना, इसीलिए। यहाँ पर हो जाएगा 10,000, 10,000, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10,000, ठीक है। 10,000 में अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे कितना? ये तो 108 होगा, आपको तो मालूम ही है कि 108 हो रहा है। 108/100 कितना हो जाएगा? 108/100। इसको 3 बार लिखेंगे, 108/100 कितना लिखेंगे? 108/100, क्योंकि 3 बार है ना, इसलिए। तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कैंसिल, फिर 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कैंसिल, ठीक है। इसमें 108 और 108 का गुणा जब हम लोग किए थे, 108 और 108 का जब हम लोग गुणा किए थे तो कितना आया था? 11,664 आया था। कितना आया था? 11,664 आया था, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 11,664 आया था, और फिर 108 में गुणा कर देंगे,
108 में गुणा कर देंगे दोनों को। देखो इन दोनों को क्या है, गुणा कर दिया और फिर 108 में गुणा कर दिया और नीचे 100 से भाग कर देना है। ठीक है, 100 से भाग कर देंगे। तो अब इसमें गुणा करके जब भाग करेंगे तो इस क्या हो जाएगा, इसमें गुणा करके आप भाग कर सकते हैं। देखिए ऊपर से ऊपर गुणा कर देंगे और डायरेक्ट 100 से भाग कर देंगे। तो ये आ जाएगा 12,597.12 ये आ जाएगा। ठीक है, 12,597.12 ये आ जाएगा भाग करने पे। ठीक है, तो अब हम लोग एपी पता करेंगे कि एपी में है कि नहीं है। तो एपी में ये है कि नहीं है। तो पहले साल की राशि कितनी आई थी हमारी, 11,000। पहले साल की राशि कितनी आई थी हमारा, 10,800 आया था। कितना आया था, 10,800। पहले साल का क्या था, फर्स्ट का, सेकेंड का और थर्ड का राशि कितनी थी। पहला था 10,800, कितना था 10,000, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 10,800, 10,800 था। और दूसरी साल का था मेरा 11,664, 11,664। ठीक है, और तीसरे साल का आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे दिया हुआ तीसरे साल का मतलब कि 12,597.12 यानी 12,597.12। ये देखिए यहाँ से जब घटाएंगे ना, ये हमारा A1 हो जाएगा, ये हमारा A2 हो जाएगा, ये हमारा A3 हो जाएगा। तो घटाएंगे तो किसी का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस यानी सर्वांतर बराबर नहीं आएगा, बराबर नहीं आएगा। जब बराबर नहीं आएगा तो क्या होगा, एपी में नहीं होगा, क्योंकि एपी में तभी होता है जब कॉमन डिफरेंस क्या हो, सर्वांतर क्या हो, बराबर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिखेंगे कि यह नहीं है। क्या लिखेंगे, नहीं लिख देंगे, सिर्फ क्या लिख देंगे, नहीं। तो आई होप आप लोग की समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ और मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो आपको मालूम है कि कॉमन डिफरेंस को हम लोग यानी कि सर्वांतर को डी से व्यक्त करते हैं और प्रथम पद को ए से हम लोग क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्क्रीन पे हमारा दूसरा क्वेश्चन आ चुका है और दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, थोड़ा ध्यान से पढ़ा जाए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। कितने पद, 4 पद लिखिए। जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर कितना दिया हुआ है, और सर्वांतर करा कि दी हुई एपी के प्रथम पद 4 लिखना है, जबकि ए और सर्वांतर डी दिया हुआ है। मतलब देखिए सर्वांतर यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सर्वांतर दिया हुआ है ना, सर्वांतर दिया हुआ है और प्रथम पद दिया हुआ है, सर्वांतर और प्रथम पद दिया हुआ है। तो हमें एपी का कितना पद निकालना है, 4 पद निकालना है एपी का। ठीक है, तो चलिए हम 4 पद निकालते हैं। ठीक है ना, हम लोग 4 पद निकालेंगे एपी का। तो अब एपी का 4 पद निकालने के लिए हम चलते हैं, निकालते हैं। क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर मैं इसको किनारे कर देता हूँ और हम लोग अब यहाँ से राइट करना चालू करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे दूसरे का क्वेश्चन नंबर पहले में, मतलब कि दूसरे का पहला, दूसरे के पहले में देखेंगे कि प्रथम पद यानी कि प्रथम पद दिया हुआ है 10 और सर्वांतर दिया हुआ है, सर्वांतर भी दिया हुआ है 10। ठीक है, सर्वांतर भी 10 दिया हुआ है। तो एक फार्मूला होता है एपी के 4 पद निकालने के लिए। तो एक एपी का 4 पद, एपी का 4 पद ए प्लस डी। तो ए प्लस डी मतलब ए के जगह पे 10 दिया है, डी के जगह पर भी 10 दिया है, तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर ए प्लस 2D, तो ए का वैल्यू 10
और प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू 10, यहाँ हो जाएगा 10 प्लस 20 यानी कि हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब ए प्लस 3D मतलब तीसरा निकालेंगे तो ए का वैल्यू 10 है और 3 से 10 में गुणा कर देंगे क्योंकि डी की जगह पर 10 है, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 30 बराबर 40। 10 बराबर 30 बराबर 40। तो AP का 4 पद कितना हो जाएगा? तो AP का 4 पद लिखेंगे कि AP का 4 पद हो जाएगा। पहला पद तो हमारा 10 दिया हुआ है ऑलरेडी, तो पहला पद 10 हो जाएगा, दूसरा पद हमारा कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, और तीसरा पद कितना हो जाएगा हमारा? 30 हो जाएगा, और चौथा हमारा 40 हो जाएगा। तो यह AP का कितना? यह AP का 4 पद है, हो गया। कितना हो गया? AP का ये 4 पद हो गया, 10, 20, 30 और 40। देखिए इसका कॉमन डिफरेंस न सर्वांतर, देखिए इसका सर्वांतर भी कह रहा है, सर्वांतर दिया हुआ है और प्रथम पद दिया था। इसका AP बस सिर्फ पता करना था, तो इसका AP 10, 20, 30 और 40 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ चलते हैं। इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए या वीडियो को रोक करके लिख लीजिए। कक्षा 10 के लिए NCERT का ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन महासंग्राम हम चालू कर दिए हैं। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों की परीक्षा में आपके ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ है, तो इसीलिए आप तैयारी बढ़िया से करिए। और इसी चैनल पे हमारे PG कोचिंग सेंटर पे ही आपको कक्षा 10वीं की संपूर्ण मैथ और विज्ञान की तरह तैयारी कराई जाएगी, आपको बोर्ड के व्यू से। ठीक है, बोर्ड के व्यू से। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन अब क्या है? a इज इक्वल टू -2 है, a इज इक्वल टू -2 है ना, और d इज इक्वल टू 10 है। a इज इक्वल टू -2 और d इज इक्वल टू 10 है। तो अब चाहे तो वही सेम टू सेम आप फार्मूला अप्लाई करेंगे जो मैं अप्लाई करूँगा अभी। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे a इज इक्वल टू यहाँ कितना दे दिया हुआ है? -2 दिया है, और d इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 0 दिया है। तो यहाँ पर हम 4 पद निकालना है, तो इसीलिए हम a प्लस डी फार्मूला अप्लाई करेंगे। a का मान कितना है? -2 है, और d का मान कितना है? 0। तो 0 में किसी भी संख्या जोड़ते हैं तो क्या होता है? वही संख्या आती है, जैसे कि -2 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? -2 ही आ जाएगा। वैसे ही a प्लस अब 2d जोड़ेंगे, a प्लस 2d, तो a का मान कितना है? -2 है, और 2 गुणे डी के जगह पर 0, यानी कि यहाँ पर भी -2 ही आएगा। फिर a प्लस का 3d, तो एक जगह पर -2 है, अब प्लस 3d मतलब 0। आपको तो मालूम है मेरे भाई कि किसी भी संख्या से यदि 0 में गुणा करते हैं, चाहे कोई भी संख्या, तो 0 ही मिल जाता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? पूरा 0 यानी कि -2 ही मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा AP क्या हो जाएगा? तो हमारा लिखेंगे कि AP का 4 पद, AP का 4 पद क्या हो जाएगा? पहला पद तो आपको दिख ही रहा है -2, दूसरे में भी -2, तीसरे में भी -2, और चौथे में भी -2 हमें मिल रहा है। ठीक है, दूसरे में भी -2 हमें मिल जा रहा है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम बढ़ते हैं। ठीक है, इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए या कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए इसी चैनल पे PG कोचिंग सेंटर पे ही आपको मैथ के बोर्ड पेपर के व्यू से आपको तैयारी का संपूर्ण क्वेश्चन मिलेगा। बस आपको धैर्य बनाए रखना है मेरे दोस्त, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके चैनल्स मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ा सा मेहनत मेरे लिए भी आपको करना चाहिए, है ना, ताकि हमारा मनोबल बना रहे और एक से एक वीडियो हम लेकर के आपके लिए आते रहें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तो आप खुद से सॉल्व कर लेंगे। क्यों? क्योंकि सेम है। क्वेश्चन नंबर 3 आप क्या करेंगे? खुद से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सेम टू सेम अप्लाई करना है।
हालांकि क्वेश्चन नंबर 4 भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं 4 को सॉल्व कर देता हूं। एक क्वेश्चन आपके लिए टास्क है, HW में है, इसका कमेंट करके आप हमें 4 AP कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिएगा इसका आंसर। मैं आपकी इस आंसर का वेट करूंगा बेसब्री से। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग जब बढ़ेंगे तो आपको मालूम है कि क्वेश्चन नंबर 4 में आपको मालूम है कि कितना दिया है, पहला पद माइनस का 1 दिया है। कितना दिया हुआ है, माइनस का 1 दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि ए इज इक्वल टू कितना दिया है, माइनस का 1। ए इज इक्वल टू -1 और डी इज इक्वल टू 1/2। डी इज इक्वल टू 1/2। तो ए प्लस डी फॉर्मूला, तो 1 है ना, वो भी माइनस का 1 और प्लस 1/2। तो यहाँ पर नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। क्या है, 1 है। और 1 और 2 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 1 और 2 का एलसीएम तो 2 ही होता है। 1 से 2 में भाग करेंगे 2 और 2 से 1 में गुणा करेंगे, चूँकि माइनस में तो -2 हो जाएगा और प्लस 2 एकम 2 1 से और 1 से 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1/2 आ जाएगा। माइनस 1/2 आ जाएगा। ठीक है। और फिर आगे बढ़ते हैं, a प्लस 2d। a प्लस 2d, तो a प्लस 2d एक जगह पे कितना है, माइनस का 1 है और प्लस 2 इंटू डी के जगह पे कितना है, 1/2 है। 1/2 तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 1 प्लस, ये देखिए ये 2 से 2 तो कैंसिल ही हो गया, यहाँ पे 1 यानी कि यहाँ पे कितना बच गया, 0। कितना बच गया, 0। ठीक है, कितना बच गया, 0। क्योंकि पहले में -1/2 और -1/2 तो 0 तो आना ही है ना। अब a प्लस 3d लेके चलेंगे तो a का मान -1 है और प्लस 3 इंटू डी का मान कितना है, 1/2 है। तो हो जाएगा -1 और प्लस 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर भाग करेंगे, इसका एलसीएम ले लें, कुछ नीचे क्या है, 1 है। क्या है, 1 है। तो इससे भाग करेंगे 2 में तो हो जाएगा माइनस का 2 और प्लस, ठीक है, प्लस का क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस के 3, कितना हो जाएगा, 3/2। तो हो जाएगा प्लस माइनस का माइनस यानी कि 1/2। कितना हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है। तो यहाँ पे AP क्या हो जाएगा हमारा, AP में प्रथम पद हमारा, तो AP का 4 पद है। AP का 4 पद क्या हो जाएगा, AP का 4 पद। पहला तो पद तो आपको दिख ही रहा है कि माइनस का 1 है। दूसरे पद में आपको दिखेगा माइनस का 1/2 है और तीसरे पद में 0 है और चौथे पद में 1/2 है। ये रहा हमारा EP का 4 पद, 1 2 3 4। ठीक है। तो आई हो आपको समझ में आ गया होगा इस। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद से बना लेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 तो आप खुद से बना लेंगे, क्योंकि सेम फार्मूला अप्लाई करना है, कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है, सेम एज फार्मूला है ना, ये सेम फार्मूले हैं। तो इसको भी आप बना लीजिएगा। मैं इसके लिए आपको टास्क देता हूँ घर से। ठीक है। मैं आपको कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना होगा। मैं आपके कमेंट बॉक्स के मैसेज का बेसब्री से इंतज़ार करूँगा और रिप्लाई करूँगा। हाँ, और हाँ, जिनको भी नहीं आता है ये क्वेश्चन, मुझे मैसेज कीजिए कि सर प्लीज़ एक बार और हमें वो क्वेश्चन बता दीजिए जो क्वेश्चन आपने हमें टास्क में दिया था और हमें आ नहीं रहा है। कृपया वो क्वेश्चन हमें बता दीजिए, तो मैं ज़रूर आपको उस क्वेश्चन को मैं बता दूंगा। ठीक है, मैं ज़रूर क्वेश्चन को बता दूंगा। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 और 5 आपके लिए क्या है, काम टास्क है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में भेजना है। नहीं आता है तभी भी मैं कमेंट कीजिए कि सर इसका वीडियो हमें दीजिए, तो आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है।
ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर थ्री कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वधातुक लिखिए। प्रथम पद लिखना है, क्या लिखना है? प्रथम पद लिखना है और सार्वधातुक लिखना है। ठीक है, प्रथम पद और सार्वधातुक लिखना है। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, यही पहला क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पे। ठीक है, तो इसको हम लोग अब सॉल्व करते हैं। तो मैं इसको अब किनारे कर लेता हूँ और अब हम यूज करते हैं पेज। ठीक है, और पेज यूज करते हैं हम लोग। तो चलिए पेज को यूज कर लेते हैं। करा प्रथम पद और सार्वधातुक लिखिए। तो यहाँ पर लिखेंगे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 3, 1, -1, -3, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि A1 = 3, AT = 1 और A3 = -1 और A4 = -3, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो सार्वधातुक निकालना है। तो यहाँ पे प्रथम पद दिया हुआ है 3, तो प्रथम पद तो हम निकाल दिए। और सार्वधातुक के लिए क्या होता है फार्मूला? तो A2 - A1, A2 - A1। तो A2 का मान 1 है, अब A2 का मान कितना है? 1 है। ठीक है, A2 का मान कितना है? 1 है। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, अब -A1 यानी कि 3, तो कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। वैसे ही A3 - A2 करेंगे तो A3 का मान कितना है? -1 है। अब -A2 का मान कितना है? 1 है। तो कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। देखिए ये क्या रहा है? ये सेम आ रहा है। कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो जब कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वधातुक बराबर आ जाए तो हम समझते हैं कि एपी में है। तो इसका क्वेश्चन के अनुसार प्रथम पद कह रहा था, तो प्रथम पद हमारा 3 है और सार्वधातुक कह रहा था तो सार्वधातुक -2 है। ये हमारा आंसर हो गया पहले का। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन में माइनस का दूसरा क्वेश्चन है -5, -1 और 3 और 7, ये हमारा दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे प्रथम पद दिया है यानी कि A1 दिया है -5, है ना। A2 दिया है -1 और A3 दिया हुआ है 3 और A4 दिया हुआ है 7। तो अब हम चूँकि प्रथम पद पता करना है तो प्रथम पद तो हमको -1 मिल चुका है। अब हमें कॉमन डिफरेंस पता करना है यानी कि सार्वधातुक। तो A2 - A1 सूत्र होता है। तो A2 का मान कितना है? -1 है। अब -5 मतलब A1 का मान -5, तो ये हो जाएगा -1। अब माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि हो जाएगा। और माइनस प्लस माइनस यानी कि 4, माइनस का नहीं प्लस का 4 होगा, क्योंकि बड़ा वाला चिन्ह किस में है? प्लस में है। ठीक है, प्लस का 4। वैसे ही A3 - A2 करेंगे तो A3 का मान कितना है? A3 का मान 3 है ना। अब -A2 का मान कितना है? -1 है। तो कितना हो जाएगा? 3, अब -1 प्लस का 1 = कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, = कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे AP कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे AP का प्रथम पद कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा और सार्वधातुक हो जाएगा 4। ये हमारा दूसरे का आंसर हो गया। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जब बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पता ही होगा कि सेम टू सेम वही काम करना है जो काम हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, देखिए ये आप सब अपने मन से कर सकते हैं। मैं 2 तो सॉल्व कर ही दिया, आप ये तीसरा और चौथा कर सकते हैं आराम से। तो मैं ये ऊपर सेम क्वेश्चन दिया हुआ है तो मैं इसे छोड़ देता हूँ, है ना। ये क्वेश्चन क्या है, सेम दिया हुआ है तो मैं इसे क्या कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 तो भाई देखिए ये क्या है, ये क्या है, मैं पहले और दूसरा आपको सॉल्व कर दिया। आप तीसरा और चौथा आसानी से आप हल कर सकते हैं क्योंकि सेम फार्मूला है। बस आपको करना क्या है, पहला पद 1/3 है इसमें, पहला पद इसमें क्या है, पहला पद इसमें क्या है, पहला पद इसमें 1/3 है और इसमें क्या करेंगे a2 माइनस a1 कर लेंगे, फिर a3 माइनस a2 कर लेंगे, फिर फिर क्या करेंगे a3 माइनस a4 माइनस a3 कर लेंगे, है ना। ये वही फार्मूला है, ये पहला ये सब हम कर सकते हैं। तो ये सब हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, करा निम्नलिखित में कौन एपी है, यदि कोई एपी में है तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद लिखिए। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा होने वाला है तो इसका मैं वीडियो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, हमें दीजिए इजाज़त। प्रवीण कुशवाहा। यदि हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए यदि आप शेयर नहीं किए हो तो, ठीक है, धन्यवाद।